हाय एवरीवन। अब तक हम लोगों ने पीएचपी के अंदर फंक्शंस के बारे में बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ पढ़ लिया, जैसे कि फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे इनको यूज करना होता है, कैसे बनाना होता है, कितने टाइप के होते हैं और भी बहुत कुछ। इस पार्ट में बात करने वाले हैं 10 बेसिक बट इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में। और ये फंक्शंस हम लोग खुद नहीं बनाने वाले, इनबिल्ट फंक्शन होते हैं। इनबिल्ट का मतलब है कि पीएचपी की लाइब्रेरी में ये पहले से बने हुए होते हैं, हमें बस इनको कॉल करना है और हमें हमारा आउटपुट मिल जाएगा। दैट्स इट। ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है कि बेसिक बट इंपॉर्टेंट? इसके दो रीजन है। देखो, ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाओगे पीएचपी में या फिर पीएचपी पे काम करना शुरू करोगे ना, तो इन फंक्शंस को आप बहुत बार बार यूज करोगे, ऑलमोस्ट डेली जैसे यूज करोगे। सेकेंडली, बहुत ही इजी टू यूज होते हैं। बस उस एक फंक्शन का नाम लिखो या फिर उसके अंदर एक दो बार पैरामीटर पास करने पड़ते हैं और आपको आपका झट से आउटपुट मिल जाएगा। और इंपॉर्टेंट इसलिए हैं बिकॉज ये इंटरव्यूज के अंदर भी बहुत बार पूछे जाते हैं। आप एक इंटरव्यू देने जाओ, इन 10 फंक्शन में से ना एक या दो फंक्शन आपसे आराम से पूछ लिए जाएंगे और अगर आप इनका आंसर नहीं दे पाओगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चंस है। एक बार के लिए ना आप एडवांस क्वेश्चन का आंसर ना दो, चलेगा इंटरव्यू के अंदर, सामने वाला सोचेगा कि ठीक है, एडवांस हर किसी को याद नहीं रहता बिकॉज वो कभी कभी चीजें यूज होती हैं। और बट बेसिक जो चीजें होती है ना वो हर किसी को पता होनी चाहिए। सो आपको बेसिक चीजों का आंसर देना जरूरी होता है। सो काफी इंपॉर्टेंट फंक्शंस है ये। और ये हमारी पीएचपी की प्लेलिस्ट है जिसके अंदर 41 वीडियोस आ चुकी हैं, और भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी, प्रोजेक्ट भी आएगा, इंटरव्यू क्वेश्चन भी कवर कर रहे हैं। सो ओवरऑल इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, पूरी देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। ठीक है जी। अब देखते हैं फंक्शंस को एक एक करके। इनको सबसे पहले मैं फंक्शन ये बताऊंगा कि मान लो आपके पास एक स्ट्रिंग है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया str करके एक वेरिएबल लिया और उसमें मैंने कुछ लिखा अनिल सिद्धू। अब ये तो एक छोटी सी स्ट्रिंग है, आप इसमें कैलकुलेट कर लोगे। अगर मैं ये पूछूं कि इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं तो आप आराम से कैलकुलेट कर लोगे कि 4 ये 5 ये और एक बीच में स्पेस, तो 10 कैरेक्टर्स हो गए। अगर स्पेस को छोड़ोगे तो 9 कैरेक्टर्स हो गए। ठीक है। बट अगर आपके पास एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग हो, कुछ ऐसा कुछ बहुत बड़ा कुछ लिखा हुआ हो, तो आप उसके कैरेक्टर्स काउंट नहीं कर सकते। और बहुत बार आपको कैरेक्टर्स काउंट करने की जरूरत पड़ती है जब भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो। ठीक है। तो वो कैसे कर सकते हो? बहुत ईजी होता है। सिंपली आपको लिखना है एको स्टार लेन। ठीक है। और इसके अंदर पास कर दो उस वेरिएबल का नाम str, $str, राइट। और आपको आपका आउटपुट मिल जाएगा। मैं यहाँ पे आपको आउटपुट दिखाता हूँ। ये देखो 10 कैरेक्टर्स हैं, बिकॉज ये स्पेस को भी काउंट करता है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग कोई स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स काउंट करोगे तो स्पेस भी उसके अंदर काउंट होंगे ही होंगे। ठीक है जी। ओके, एक तो ये हो गया। इसमें कुछ आप चेंज भी करके देख लो, जैसे कि अनिल सिद्धू कुमार लिख दिया तो स्टिल आपको ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसने देगा विद स्पेस, जितने भी आप लोगों ने स्पेस ऐड करे हैं। ठीक है। स्पेस हटा दोगे तो ये कैरेक्टर कम हो जाएगा। ओके जी। ठीक है, एक चीज ये हो गई। सेकंड चीज, मान लो किसको एक वेरिएबल है उसका आप डाटा टाइप चेक करना चाहते हो। ठीक है। तो वो कैसे करोगे? मैं यहाँ अच्छा, मैं साथ साथ इनको कमेंट करता जाऊंगा ताकि बाद में जैसे सीरीज कंप्लीट होगी ना, मैं इस कोड को गिटहब के ऊपर भी डालूंगा ताकि आप भी लोग इसको यूज कर पाओ। तो मैं कमेंट करूंगा कि कुछ भी रिमूव नहीं करने वाला। ठीक है। सो मैं यहाँ पे लेता हूँ $var करके और मैंने इसके अंदर डाल दिया ट्रू। और हो सकता है ये वेरिएबल बहुत ऊपर डिक्लेयर हो रखा हो या फिर इसमें कोई डायनेमिक वैल्यू आ रही हो, तो आपको नहीं पता कि इसके अंदर क्या आने वाला है। तो आप इसका डेटा टाइप चेक करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो? var dump करके ये फंक्शन होता है। ये फंक्शन हमने पहले भी यूज करा हुआ है इसी सीरीज के अंदर, और मैंने आपको बोला था कि मैं जब फंक्शंस कंप्लीट कर लूंगा उसके बाद में आपको उसके डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। तो ये फंक्शन होता है, इसके अंदर आप ये पैरामीटर पास करो बस इस तरीके से, इसको कहीं बनाने की जरूरत नहीं होती। और आप यहाँ पे देख सकते हो बुलियन है और इसके अंदर ट्रू लिखा हुआ है। अगर इसके अंदर फॉल्स होता तो इसके अंदर ये बुलियन आपको फॉल्स दे देता है इस तरीके से। ठीक है। और अगर यहाँ पे इसके अंदर स्ट्रिंग होती, जैसे कि यहाँ पे डाल देता हूँ एप्पल, राइट, तो ये बता देता कि ये स्ट्रिंग है और कितने इसमें कैरेक्टर्स हैं और इसके वैल्यू बता दी। और लेट से कि ये होता एक नंबर, जैसे कि मैं 10 डाल देता हूँ तो उसके बारे में आपको ये बता देता। इंटीजर है, इसकी वैल्यू है 10। ऑल राइट। सो ये हमारा सेकंड फंक्शन हो गया। एंड अब हम लोग बात करते हैं, मान लो आपको डेट प्रिंट करवानी है। ठीक है। डेट के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि टाइम हो सकता है, मंथ हो सकता है, डे हो सकता है, ईयर हो सकता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसके लिए कॉमन फंक्शन होता है डेट करके, ये वाला। बट इसके अंदर ना आपको मल्टीपल पैरामीटर्स पास करने पड़ते हैं। डायरेक्टली इसको कॉल करने की कोशिश करोगे आपको देगा एरर, ये बोलेगा भाई कम से कम एक आर्ग्यूमेंट इसमें पास करो। ठीक है। अब मैं यहाँ पे पास करता हूँ और जो भी आर्ग्यूमेंट दोगे आप स्ट्रिंग के अंदर दोगे। जैसे मैं पास कर देता हूँ यहाँ पे डी, जैसे ही मैं यहाँ पे डी पास करूंगा ये मुझे डेट निकाल के दे देगा। इसने मुझे डेट निकाल के दे दी। ठीक है। सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे आके इस डे को मैं यहाँ पे फिर से प्लेस करता हूँ एल से। सो एल से ये क्या करेगा, हमें बेसिकली जो डे होता है ना, करंट डे, यानी कि आज मंडे है तो वो हमें बता दे रहा है। अगर लेट से आप मंथ निकालना चाहते हो तो इसी से आप मंथ भी निकाल सकते हो। इसके अंदर जस्ट आपको पास करना है यहाँ पे एम पास कर दो। ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या निकाल देगा 12। अगर आप कैपिटल एम पास कर दोगे तो इसके अंदर आपको ये DEC इस तरीके से दे देगा। ठीक है।
ऑलराइट, तो इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, बिकॉज बहुत सारी चीजें बनती हैं स्मॉल कैपिटल के साथ में भी, इसके हिसाब से भी। तो इसका मैं आप चाहो ना तो सिंपली आप कर सकते हो डेट फंक्शन इन PHP, और ये चाहे तो आप W3 स्कूल्स वाला भी देख सकते हो, इन्होंने भी काफी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन दी। ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन देख रहे तो यहाँ से देख सकते हो। फंक्शन के बारे में बता दिया। इसके पैरामीटर्स बहुत सारे होते हैं, देखो इतने सारे पैरामीटर्स होते हैं, मैं सारे एक साथ आपको नहीं बता पाऊंगा। इवन अगर आप डायरेक्टली इस तरीके से चेक करोगे ना तो भी आपको आउटपुट मिल जाएगा। यहाँ पे आता हूँ, इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ। देखो इसने पूरी हमें कंप्लीट डेट भी दे दी है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से प्रैक्टिस करना, और इवन प्रैक्टिस भी करनी डेट फंक्शन का। आपको पता चल गया जब भी आपको कुछ फॉर्मेट चाहिए हो तो यहाँ से देख लेना, यहाँ पे लिखा भी हुआ है किस फॉर्मेट में हमें आउटपुट मिलने वाला है, राइट। ऑलराइट, सो ये हमारा एक और फंक्शन हो गया। अच्छा जी, अब हम लोग बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपने PHP का वर्जन इंस्टॉल करा है, मान लो आप उसकी डिटेल्स चेक करना चाहते हो कि जो हमारा PHP का वर्जन है उसके अंदर क्या क्या है, तो आप लिखो PHP info, ये फंक्शन होता है, एंड इसको रन कर दो। यहाँ पे आपको बहुत कुछ डिटेल मिलेगी। थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, मैंने जूम इन कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन की कमांड्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। आफ्टर दैट क्या इसके अंदर इनेबल हो रखा है, क्या वो हो रखा है, डिसेबल हो रखा है, क्या क्या इसके अंदर PHP की स्ट्रीम्स रजिस्टर्ड हैं, बहुत कुछ आपको जितनी भी डिटेल्स होती है ना, INI फाइल आपको कहाँ है, कॉन्फ़िगरेशन कहाँ लोड हो रखी है, सर्वर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब किस टाइम को हम लोगों ने इसको बिल्ड वगैरह करा था, वर्जन वगैरह, बहुत कुछ यहाँ पे देखो, इतने सारे इसके अंदर आपको डिटेल्स मिलेंगी। अभी मैं सारी चेक नहीं कर पाऊंगा, बट अगर आपको करंट वर्जन के बारे में, करंट PHP लाइब्रेरी जो आप यूज़ करो उसके बारे में डिटेल्स चाहिए तो इस फंक्शन के साथ आप ले सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, सो अब मान लो आपके पास एक वेरिएबल है $var, और इसके अंदर आपने डाल रखा है ABC। आपको ये पता है कि स्ट्रिंग टाइप का है, राइट, स्ट्रिंग टाइप का, ये हमें पता चल गया। बट अगर आपको ये चेक करना हो कि स्ट्रिंग है कि नहीं है तो आप कैसे करोगे, तो आप बोलोगे var_dump आपको ये नहीं बताएगा कि स्ट्रिंग है कि नहीं, हाँ या ना में जवाब नहीं देगा, वो आपको बस उसका डाटा टाइप निकाल के देता। अगर आपको हाँ या ना में जवाब चाहिए ना तो आपको सिंपली यूज करना पड़ता है इज स्ट्रिंग। तो आप लिखो यहाँ पे इज अंडरस्कोर स्ट्रिंग, और इसके अंदर डाल दो $var। अगर ये स्ट्रिंग हुआ, राइट, तो ये क्या करेगा, बेसिकली आपको रिटर्न करेगा 1, अदरवाइज ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो इसने देखो यहाँ पे 1 रिटर्न कर दिया। मैं अगेन फिर से थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, राइट, इस तरीके से। तो आपको यहाँ पे 1 मिल गया। एंड आफ्टर दैट लेट्स से कि यहाँ पे होता 1 2 3, ये न्यूमेरिक वैल्यू हो गई हमारी, तो इसमें यहाँ पे आपको कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आप इसको इफ कंडीशन वगैरह में भी यूज कर सकते हो कि स्ट्रिंग है तो ये यूज करो, स्ट्रिंग नहीं है तो आप ये यूज करो, ठीक है। अगेन मैं एक और वैर लेता हूँ यहाँ पे, अब सेम इसी तरीके से, और आप इसका जस्ट गैस करने की कोशिश करो जब तक मैं बनाता हूँ, कि अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वैर 1 2 3 और मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये वैल्यू इंटीजर है कि नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रिंग चेक करा, मैं यहाँ पे इंटीजर चेक करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे होता है उसके लिए इज इंट, और इसको आप डायरेक्टली यहाँ पे डालो वैर। तो ये अगेन उसी तरीके से आउटपुट देगा कि यहाँ पे अगर आपको लेट से वो वैल्यू ट्रू है, इंटीजर है तो आपको 1 रिटर्न करेगा, और इंटीजर नहीं है, जैसे मैं इसको स्ट्रिंग बना देता हूँ इस तरीके से, राइट, मैं पे कर देता हूँ ABC। तो ये क्या है, स्ट्रिंग नहीं है, सॉरी न्यूमेरिक नहीं है, तो इसके अंदर यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। ऑलराइट, ठीक है जी, ये हो गया। अब बहुत बार आपको ऐसा होता है कि आपको ना रैंडम वैल्यू जनरेट करनी पड़ जाती है। आप लोगों ने देखा होगा ना कई बार कि रैंडम नंबर्स निकल के आते हैं, तो उस तरीके से आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो $echo, और यहाँ पे फंक्शन होता है RAND, ठीक है। और इसको आप सिंपली यहाँ पे फंक्शन बनाओ और इसको यहाँ पे यूज कर लेना, और ये RAND है, रैंड बोलते हैं इसको, कुछ और मत समझ लेना। ऑलराइट, ओके, देन उसके बाद में एक और फंक्शन होता है काफी इंपॉर्टेंट, एक्चुअली 2 फंक्शन है जो हम लोग बहुत बार यूज करते हैं, दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर यूज होता है। कभी मैं डिफरेंस के ऊपर थोड़ी सी वीडियो बना दूंगा, बट ऑलमोस्ट सेम होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एको करता हूँ ABC, कुछ कोड लिखा हुआ है मेरा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिफोर, राइट, और यहाँ पे कुछ और कोड लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने लिख दिया यहाँ पे आफ्टर। आप चाहते हो कि मेरे इस कोड की एग्जीक्यूशन यहीं पे रुक जाए, डाई कर दो, राइट, आप डीबगिंग करना चाहते हो कि यहाँ तक कुछ एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एरर कहाँ पर, तो आप डाई कर दो। जैसे आप यहाँ पे डाई करोगे तो आपको ना ऊपर वाला तो दिखेगा, बिफोर वाला, नीचे वाला नहीं है। जैसे मैं इसको कमेंट करता हूँ तो बिफोर और आफ्टर दोनों एग्जीक्यूट होंगे, बिफोर एंड आफ्टर, बट अगर मैंने डाई कर दिया तो कोड की एग्जीक्यूशन यहीं पे रुक जाएगी, आफ्टर तक पहुंचेगी नहीं, ठीक है। सेम इसी तरीके से आप यहाँ पे एग्जिट, अच्छा इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो, इसको एज ए फंक्शन भी यूज कर सकते हो, दोनों तरीके से चलेगा, राइट। सेम इसी तरीके से आप एग्जिट का यूज भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने
exit फंक्शन का यूज करा। अब आप देखोगे सेम इसी तरीके से भी चलेगा, और इसको भी आप हटा दोगे तो भी आप आफ्टर चेक कर पाओगे, राइट। तो इन दोनों में से किसी एक का भी यूज कर सकते हो, वो भी चलेगा, राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फंक्शन। और किसके बारे में बात कर सकते हैं हम लोग? सब स्ट्रिंग के बारे में बात कर सकते हैं, ये काफी होता है। मान लो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है $str और इसमें लिखा हुआ है अनिल। कोड स्टेप बाय स्टेप लिख देते हैं, कोड स्टेप बाय स्टेप, राइट। इस तरीके से लिखते हो और आप इसमें से एक स्पेसिफिक वैल्यू को गेट करना चाहते हो। बहुत बार ऐसा होता है str_ नो सब str होता है, राइट। या और इसमें हाँ बहुत बार क्या होता है कि आप एक स्ट्रिंग यूज कर रहे होते हो, राइट, और उसके अंदर आप चाहते हो कि मुझे पूरी स्ट्रिंग नहीं चाहिए, मुझे इसमें स्ट्रिंग को मुझे तोड़ना है, मुझे ब्रेक करना है। तो आप इसमें क्या यूज कर सकते हो? इस तरीके से सब स्ट्रिंग यूज कर सकते हो। जो फर्स्ट होगा आपका स्ट्रिंग होगा, और जो कैरेक्टर आप यूज करोगे ना उसके बाद की स्ट्रिंग मिल जाएगी आपको, उसके पहले की स्ट्रिंग नहीं मिलेगी। जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ 9 कर दिया मैंने, तो 9 कैरेक्टर्स के बाद जो बचेगा वो आएगा बाय स्टेप। मैंने कर दिया 11, ठीक है, तो इसके बाद में जो बचा है ना ये वाला वाई स्टेप, ये मिल जाएगा। अब मान लो मैंने कर दिया 15 के बाद तो शायद कुछ बचे ना, 14 कर देता हूँ, तो मुझे ये बच गया देखो TEP, तो लास्ट वाले कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। अगर आप इसको इवन चाहो तो आप माइनस भी यूज कर सकते हो, माइनस यहाँ पे यूज करोगे तो इस तरीके से आप ये लास्ट से कट करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि आपने यहाँ पे कर दिया -1, राइट, तो आपको क्या मिल जाएगा? इसका लास्ट कैरेक्टर मिल जाएगा। इस तरीके से भी आप इनको यूज कर सकते हो, राइट। इसके बारे में पढ़ लेना, इसमें थोड़ी और डिटेल्स भी होती हैं, ऐसा नहीं कि बस इतना ही फंक्शन होता है। थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे तो आपको और भी इसके बारे में चीजें पता चलेंगी, काफी इंटरेस्टिंग फंक्शन है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। इसमें कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना। एंड देखो वीडियोस बनाने में प्लीज बहुत मेहनत लगती है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में फीडबैक दो, और ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर अगर आप करना चाहते हो तो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। और ये पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, देखना। बाय।